नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 500 स्क्वायर फीट के एरिया में यदि आप G+1 घर बनाते हैं 2 BHK का, तो उस घर को बनाने में आपको कितना खर्च आएगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा ब्रेकडाउन के बारे में, यानी कितना कौन कौन सा हमें यहाँ पर कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा हमें काम करना पड़ेगा और किस काम को करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च होगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें समझने वाले हैं कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना खर्च आएगा और टोटल खर्च कितना आने वाला है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्डअप एरिया निकालेंगे। बिल्डअप एरिया कैसा निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डिसाइड किया कि मेरा एक प्लॉट है जो है 500 स्क्वायर फीट का। ओके, उसके ऊपर जो हम लोग घर बनाने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, यानी G+1 घर बनाएंगे 2 BHK का। तो यहाँ पर बिल्डअप एरिया निकालिएगा तो ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 500 स्क्वायर फीट का, और जो आपका फर्स्ट फ्लोर का एरिया होगा वो भी हो जाएगा 500 स्क्वायर फीट का। ओके, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1000 स्क्वायर फीट निकल करके आएगा, वो हमारा कहलाएगा बिल्डअप एरिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसके पूरे जो है हम लोग स्ट्रक्चर वाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ब्रेकडाउन को निकालेंगे। जैसा कि मैंने हेडिंग दिया है स्ट्रक्चर वाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो आप ये चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा काम करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट्स है जो हम लोग काम करने वाले हैं, वहीं पर देखिएगा तो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है। अगर उसके बाजू में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर है टोटल कॉस्ट फॉर 1000 स्क्वायर फीट एरिया। ओके, इसके लिए तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम होता है हमारा एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन का। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि एक्सकेवेशन और फाउंडेशन करने के लिए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना खर्च आएगा, तो वो निकल करके आएगा लगभग आपको 100 से लेकर के 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, वहीं पर अगर इसका टोटल कॉस्ट देखिएगा तो वो कॉस्ट निकल करके आ जाएगा आपको 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपया निकल करके आएगा आपको एक्सकेवेशन और फाउंडेशन के लिए। वहीं पर अगर देखिएगा दूसरा पॉइंट RCC, कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स, स्टेयरकेस एंड रूफ, ये सारे काम करने के लिए तो तकरीबन जो है आपको 400 रुपया से लेकर के 500 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है। ओके, अगर हम इसका टोटल कॉस्ट देखेंगे तो वो कॉस्ट हो जाएगा 4 लाख से लेकर के 5 लाख रुपया। किसके लिए, RCC कॉलम्स के लिए, बीम्स के लिए, स्लैब्स के लिए, स्टेयरकेस के लिए और रूफ के लिए। ओके, उसके बाद हमें काम करना पड़ेगा ब्रिक वर्क एंड प्लास्टिंग का। तो ब्रिक वर्क और प्लास्टिंग का रेट अगर देखिएगा तो वो हो जाएगा लगभग आपको 200 रुपया से लेकर के 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ओके, तो इसका कॉस्ट देखिएगा टोटल कॉस्ट तो वो निकल करके आएगा 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपया टोटल कॉस्ट होगा। किसके लिए, ब्रिक वर्क और प्लास्टिंग के लिए। वहीं पर आप फ्लोरिंग के लिए देखिएगा तो फ्लोरिंग में आप टाइल्स लगा सकते हैं, मार्बल लगा सकते हैं या फिर ग्रेनाइट भी आप लगा सकते हैं। ओके, तो ये तीनों काम करने के लिए अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट देखिएगा तो वो हो जाएगा 150 रुपया से लेकर के 250 रुपया पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट निकल करके आएगा। ओके, तो वहीं पर अगर इसका टोटल कॉस्ट देखिएगा ये काम करने के लिए तो वो निकल करके आएगा 1.5 लाख रुपया से लेकर के 2.5 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम होगा डोर्स एंड विंडो का। ओके, तो वहाँ पर देखिए डोर विंडो बहुत सारे लोग वुडन का लगाते हैं, बहुत सारे लोग एल्युमिनियम का लगाते हैं और बहुत सारे लोग जो है UPVC का लगाते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी चीज़ कंसीडर कर सकते हैं। ये तीनों का जो एवरेज रेट है वो मैं निकाल करके आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो वो उसका कॉस्ट आएगा 150 रुपया से लेकर के 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, अगर इसका टोटल कॉस्ट देखिएगा तो वो हो जाएगा 1.5 लाख रुपया से लेकर के 2.5 लाख रुपया हो जाएगा आपको डोर्स और विंडो के लिए। क्लियर।
उसके बाद देखिएगा प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग का। तो प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग का अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखिएगा तो लगभग जो है वो 100 रुपीज़ से लेकर के 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट देखिएगा तो वो निकल करके आएगा 1 लाख रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपया आपको ये प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग के लिए। वहीं पर आप इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल वर्क में जो है आपको जैसे वायरिंग हो गया, कंड्यूट लेइंग हो गया, स्विच बोर्ड्स हो गया और फिटिंग का कॉस्ट, तो ये सारे कॉस्ट को देखिएगा तो लगभग जो है आपको 80 रुपीज़ से लेकर के 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आपको आने वाला है। क्लियर? तो इसका अगर टोटल कॉस्ट देखिएगा तो वो हो जाएगा 80,000 से लेकर के 1,20,000 रुपया। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए। इसमें सारा मटेरियल भी आ जाएगा और लेबर कॉस्ट भी आ जाएगा। वहीं पर पेंटिंग और फिनिशिंग वर्क में देखिएगा तो पेंटिंग और फिनिशिंग वर्क करने के लिए लगभग जो है आपको 100 रुपीज़ से लेकर के 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आएगा। तो इसका टोटल कॉस्ट देखेंगे आप तो लगभग जो है 1 लाख रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपया होने वाला है। वहीं पर मिसलेनियस लेबर कॉस्ट, ओवरहेड टैंक और अदर कॉस्ट देखिएगा ये सब के लिए, तो उसका कॉस्ट जो है आपको जैसा कि कंपाउंड वाल हो जाएगा, बाउंड्री वाल हो जाएगा, मैन ग्रिल हो जाएगा, गेट हो जाएगा, तो ये सब काम करने के लिए जो है तकरीबन आपको 120 रुपया से लेकर के 180 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आएगा। ओके, तो इसका टोटल कॉस्ट देखिएगा मिसलेनियस का तो वो जो है आपको 1,20,000 से लेकर के 1,80,000 रुपया लेकर के चलना पड़ेगा। ओके, उसके बाद टोटल कॉस्ट अगर देखेंगे, ये टोटल कॉस्ट जो है सबको ऐड करने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो निकल करके आएगा 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट से लेकर के 1,800 रुपया पर स्क्वायर फीट। ओके, यानी हमने देखा कि G+1 500 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने के लिए लगभग जो है 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट से लेकर के 1,800 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से निकल कर के आया। इसमें क्या क्या है? बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड से लेकर के प्रीमियम से लेकर के सब इंक्लूडेड है। ओके, वहीं पर अगर इसका टोटल कॉस्ट देखिएगा तो 12 लाख रुपया से लेकर के 18 लाख रुपया आपका कॉस्ट होने वाला है। देखिए ये वेरी थोड़ा इसका कॉस्ट करे, जो वेरी कॉस्ट जो है इसका टोटल कॉस्ट वो वेरी करेगा मटेरियल्स के ब्रांड्स के ऊपर, मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर और कितना अच्छा आप मटेरियल ले रहे हैं, किस ब्रांड का ले रहे हैं, कितना उसका लाइफ है। तो जितना अच्छा मटेरियल लीजिएगा उसके हिसाब से उसका कॉस्ट जो है थोड़ा आगे पीछे होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जितना लिख करके दिया उतना ही होगा। अगर मतलब सब कुछ एकदम प्रीमियम लीजिएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर एवरेज लेके चलिएगा तो इतना में जो है आसानी से एक अच्छा घर बन के तैयार हो जाएगा। ओके, 12 लाख से लेकर के 18 लाख रुपया में आराम से बढ़िया घर बन के तैयार हो जाएगा पूरा फिनिशिंग के साथ। ओके, अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा एडिशनल कॉस्ट ब्रेकडाउन के बारे में, क्वालिटी के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन टाइप जैसा कि आपने देखा कि बेसिक कंस्ट्रक्शन अगर हम काम करवाएंगे वहीं पर तो लगभग जो है 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च निकल करके आया था। तो यहाँ पर अगर 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट अगर कंसीडर कीजिएगा तो आपको जो है G+1 घर बनाने में लगभग जो है 12 लाख रुपये का खर्च आएगा। ओके, वहीं पर अगर आप देखिएगा स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा वहाँ पर वो निकल कर आएगा 1,500 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आने वाला है स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसका कॉस्ट निकालिएगा 1,000 स्क्वायर फीट के लिए तो वो निकल करके आएगा कितना? 15 लाख रुपया। ओके, वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीमियम घर बनाऊँ तो प्रीमियम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में देखिए हाई एंड मटेरियल्स रहेगा, मॉड्यूलर किचन रहेगा और प्रीमियम फिटिंग रहेगा, मतलब सब कुछ एक नंबर रहेगा एकदम प्रीमियम लग्जरियस। तो उसका कॉस्ट जो है वो लगभग 1,800 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आएगा। तो इसके हिसाब से देखिएगा तो लगभग जो है आपको 18 लाख रुपया का खर्च आने वाला है G+1 घर बनाने के लिए 500 स्क्वायर फीट के एरिया में। ओके,
अब थोड़ा जो है एडिशनल कॉस्ट फैक्टर भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। एडिशनल कॉस्ट फैक्टर क्या क्या होने वाला है। तो एडिशनल कॉस्ट फैक्टर देखिएगा तो वो हो जाएगा लैंड कॉस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर लैंड कंसीडर नहीं किया है। हो सकता है बहुत सारे लोग लैंड को परचेस करके करेंगे, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास अपना ऑन लैंड है, तो मैं यहाँ पर इसका कोई भी रेट कंसीडर नहीं करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि लैंड को परचेस करके अगर बना रहे हैं घर, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लैंड का कॉस्ट होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। वहीं पर थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं और चाहते हैं कि मैं डिजाइनर से घर बना करके, एक सिविल इंजीनियर से नक्शा बनवा करके घर बनाऊं, तो उसका कॉस्ट जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। वो कॉस्ट कम से कम जो है आपको वो कॉस्ट जो है तकरीबन डिजाइनिंग के लिए 50,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपया आपको होने वाला है। ओके, उसके बाद वहाँ पर देखिए, और बहुत सारे लोग ऐसा है जो मार्केट में घर बनाते हैं, तो मार्केट में घर बनाने के लिए गवर्नमेंट से कहीं कहीं अप्रूवल भी लेना पड़ता है। गवर्नमेंट का जो रेरा है उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए थोड़ा बहुत आपको खर्च बढ़ सकता है। ओके, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर 50,000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया मान करके चल रहा हूँ। ओके, गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए। अगर यहीं पर देखिएगा इंटीरियर और फर्नीचर का, तो इंटीरियर और फर्नीचर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का इंटीरियर करवाते हैं, किस प्रकार का आप फर्नीचर परचेस करते हैं, तो उसके हिसाब से कॉस्ट उसका वेरी करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि इंटीरियर और फर्नीचर काम करवाने के लिए तकरीबन जो है 3 लाख रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया तक का खर्च आने वाला है। ये एडिशनल कॉस्ट फैक्टर था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है या फिर अपना घर का डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।